से महाराज मनु जिनसे सृष्टि चल रही है, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, और जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, और अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। तो मनु महाराज तप करने गए कहाँ? नैमिषारण्य में भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। कल की लीला में आपने श्रवण किया था कि मनु महाराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, विधि हरि हर और तप देखी अपारा, तो मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए, बोले महाराज मनु वरदान मांगो। तो मनु महाराज ने देखा कि एक बार आए ब्रह्मा, तो बोले हम ब्रह्मा के लिए तप नहीं कर रहे हैं, अपने घर जाओ। दोबारा आए भगवान विष्णु, बोले आपके लिए भी तप नहीं कर रहे हैं। बोले तो किसके लिए कर रहे हो? शंकर जी के लिए कर रहे हो। शंकर जी आ गए, बोले शंकर जी के लिए भी नहीं कह रहे हैं। बोले तो किसके लिए कर रहे हो? बोले हम तपस्या उसके लिए कर रहे हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पैदा होते हैं। और आप समझिएगा जो राम जी का अवतार है, इसको हमारे यहाँ पूर्ण अवतार माना गया है। महाराज मनु ने क्या कहा जानते हैं? बोले नेति नेति जहि वेद निरूपा, और निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंज विष्णु भगवाना, और उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से कई ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। तीनों लौट गए। जब तीनों लौट करके गए तो तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं, मनु महाराज का शरीर मानो बिल्कुल ढांचा खड़ा हो, अस्थि मात्र होई गए शरीरा। शरीर में केवल अस्थियां दिख रही हैं। भगवान ने आकाशवाणी किया मनु महाराज के लिए। प्रभु जैसे आकाशवाणी किया कि मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, और परम गंभीर कृपा मृत सानी। जैसे आकाशवाणी हुई कि मांगो मांगो, मनु महाराज कहे मांगने के लिए कह रहे हो, आप कौन हो? मांगा किससे जाए? अरे बोले जिसके लिए तपस्या कर रहे हो आप, हम वही हैं। बोले नहीं बताओ, तपस्या तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं, जैसे आकाशवाणी हुई और मनु महाराज के कान में शब्द गया, तो आकाशवाणी सुनते ही मनु महाराज का शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मनु महाराज तुरंत घर से चल करके आ रहे हो। मांगू मांगू बर भय नभ बानी, और परम गंभीर कृपा मृत सानी, हष्ट पुष्ट तन भय सुआए, और मानहु अबहि भवन ते आए। दोहा नंबर 145। कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है जैसे अभी महाराज मनु तुरंत घर से चले आ रहे हैं। कितने वर्ष के बाद? 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद। तो भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि मांगो क्या चाहते हो? मनु महाराज गए, सरकार एक बात बताइए, कोई कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए और उसके बाद दरिद्रता का जीवन जिए तो कैसा लगेगा? भगवान कहे मनु महाराज पहेली न बुझाओ, स्पष्ट शब्दों में मांगो कि मांगना क्या चाहते हो। मनु महाराज जी ने बड़ा सुंदर वरदान भगवान से यहाँ पर मांगा है। मनु महाराज ने कहा, प्रभु जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, और बहु संपत्ति मांगत सकुचाही, तासु प्रभाव जान नहीं सोई। बोले मांगो। तो मनु महाराज ने अपने हृदय की भावना को प्रकट किया आकाशवाणी के सामने, और मनु महाराज ने वरदान मांगा कि जो स्वरूप बसी शिव माही, देहि कारण मुनि जतन कराही, जो कुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। मनु महाराज ने क्या कहा? बोले जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही। बोले मुझे उस परमात्मा की दरकार है जो शंकर जी के मन में वास करते हैं। दूसरा,
बोले जो काक भुसुंडी जी के हृदय में विहार करने वाले हैं, उनके मन में विहार करने वाले हैं, उनका दर्शन चाहता हूं, उनके लिए तप कर रहा हूं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा और अगुन सगुन जहि निगम प्रशंसा, देखिए हम स्वरूप भरि लोचन। अब जैसे महाराज मनु ने कहा, भगवान मनु महाराज के भाव को सुन करके प्रसन्न हो गए, बिल्कुल भक्त की इच्छा को सुनकर। अच्छा एक बात आप बताओ, शंकर जी के मन में कौन सा स्वरूप बसता है जानते हैं? कल की कथा में हमने आपसे निवेदन किया था, भगवान शिव राम जी के बाल स्वरूप की आराधना करते हैं। बंदहु बाल और रूप सोई रामू। और काक भुसुंडी जी भी भगवान के बाल स्वरूप की साधना करते हैं। जैसे मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपको बालक स्वरूप में देखना चाहता हूं, जो काक भुसुंडी जी के मन में बसता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हो हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जैसे भगवान मनु महाराज जी से कहे मांगो, महाराज मनु ने मांग लिया। जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, काक भुसुंडी जी जिसकी साधना करते हैं, प्रभु हम उस स्वरूप को नेत्र भर के दर्शन करना चाहते हैं। अब जैसे महाराज मनु ने मांगा तो भगवान मनु महाराज जी के सामने बिल्कुल प्रकट हो गए। जानते हैं कैसे? बाबा लिख रहे हैं, नील सरोरुह नील मणि और नील नीर धरि श्याम। भगवान मनु महाराज के सामने खड़े हुए बिल्कुल नीले कलर में। अब जैसे खड़े हुए तो भगवान ने कहा, मनु महाराज मांगो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मनु महाराज ने कहा, प्रभु आप दिख नहीं रहे हो, सामने भले खड़े हो लेकिन नीले कलर में हो, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हो। मनु महाराज ने तपस्या किया और मनु महाराज के सामने भगवान आकर के प्रकट हो गए, लेकिन मनु जी को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनु महाराज से एक त्रुटि हो रही है। मनु जी ने राम जी का तप तो किया, लेकिन मनु महाराज ने सीता जी का तप नहीं किया। और जब तक जानकी जी का तप नहीं होगा, कृपा नहीं मिलेगी, तब तक राम जी जीवन में नहीं आएंगे। अभी आपने दो चौपाइयां सुनी थी, जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि युगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। और जब तक निर्मल मति नहीं होगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मनु महाराज ने जैसे ही सीता जी का ध्यान किया, मैया के लिए तप किया, तो भगवान राम का छोर अलग, जानकी जी का छोर अलग हो गया। भगवान आए नीले कलर में। अच्छा, भगवान
का कलर नीला क्यों है जानते हैं आप? भगवान की उपमा हमेशा नीले कलर से दी जाती है, नील सरोरुह नीलमणि। और इसी को श्लोकबद्ध कहा जाए तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, क्योंकि नीला कलर जो है इसको अनंत का प्रतीक माना जाता है, इसका कोई अंत नहीं है और भगवान का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए इसकी तुलना नीले कलर से की जाती है। भगवान ने अपने छोर को अलग किया, ऊपर का हिस्सा भगवान का हिस्सा है, जो आसमान का भाग है ये भगवान राम है। और जैसे जानकी जी ने अपने स्वरूप को अलग किया, जानकी जी आधार हैं, नीचे का भाग जानकी जी, क्योंकि सीता जी यहीं से प्रगटी हैं। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, मैया धरती से आई है। और जैसे ही स्वरूप को अलग किया, मनु महाराज को दर्शन हुआ। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि मनु महाराज दर्शन प्रभु का कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप को देखकर तृप्त नहीं हो रहे हैं। और आप समझिएगा, भगवान का दर्शन करके और भगवान की कथा को सुनकर जो तृप्त हो गया, मानो उससे बड़ा अभागा कोई है ये नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, तो रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसी बाबा लिख रहे, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, और जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। वो अपनी आत्मा के लिए ही घातक हैं। इस शरीर की सुंदरता जानते हैं क्या है? तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजी रघुबीरा। जो शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किया, मानो शरीर पाना उसके लिए बेकार हो गया। अब जैसे भगवान खड़े हुए तो मनु महाराज से कहे कि मनु महाराज मांगो, मांगना क्या चाहते हो? तो मनु महाराज ने कहा, प्रभु आप दान सिरो मन कृपा निधि, और नाथ कहूँ सत्य भाव। प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपके सामने खड़ा होकर के मैं वरदान मांगू? मनु महाराज से जैसे ही भगवान ने कहा, मनु महाराज से भगवान ने कहा, नहीं मांगो, चाहते क्या हो, तपस्या किस लिए कर रहे हो? मनु महाराज ने कहा, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। पूर्वाहु मोरे मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। जैसे भगवान ने कहा मांगो, मनु महाराज ने कहा, प्रभु आपके सामने मैं बोलूं? है संसार चेहरा देख करके आए पड़ता है, और आप तो अंदर की बात जानने वाले हैं, आत्मा तक की बात को जानने वाले हैं कि ये इंसान मुंह से क्या कह रहा है और इसके अंदर क्या है। तो तुम जानहु अंतर्यामी, और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान कहे हम पूरे संसार के लिए अंतर्यामी हैं मनु महाराज, लेकिन आपके लिए अंतर्यामी नहीं हूं, आप वरदान मांगो। अच्छा, इस प्रसंग में एक बात मुझे बड़ी सुंदर लगती है कि मनु महाराज ने तपस्या किया राम जी के लिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, लेकिन मनु महाराज ने वरदान नहीं मांगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम आप किसी भगवान की साधना कर रहे हैं, और आप समझिएगा, और साधना में अगर दूसरे का अगर साथ मिल जाए और साधना वाले देव को छोड़ दें, तो मानो भक्ति के साथ हमने समझौता कर लिया। और जो समझौता कर लिया अपने जीवन में भक्ति के साथ, तो भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। एक बार की घटना है, तुलसी बाबा चले गए वृंदावन दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए महात्माओं के साथ। तो महात्माओं ने तुलसी बाबा से कहा कि चलो वृंदावन घूम आओ। अब तुलसी बाबा चले और जैसे वृंदावन पहुंचे तो साथ में कई सारे महात्मा थे, ग्रुप बनाकर सब गए। जैसे बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे तो सब महात्मा लेट करके भगवान को प्रणाम किए, साष्टांग चरणों में लेट करके। तो सब प्रणाम किए, तो तुलसी बाबा प्रणाम नहीं किए। तो किसी महात्मा ने कहा कि दर्शन करने आए हो भगवान का, और आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान ने मूर्ति से इशारा किया कि तुलसी बाबा प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो?
तुलसी बाबा ने कहा प्रभु आप बड़े सुंदर लग रहे हो, श्रृंगार तो आपका बड़ा सुंदर हुआ है, काह कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, बड़े सुंदर बने हो आप। सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तुलसी का मस्तक आपके आगे झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा? बोले तुलसी मस्तक तब नवय जब धनुष बाण लो हाथ। बोले जो मुरली लगाकर आप खड़े हो इसको पहले उठा के फेंक दो और आप धनुष को ले लो, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, नहीं आपको भी नहीं प्रणाम करूंगा। और भक्ति का यही लक्षण है कि जिसके लिए तप किया जाए, जब तक वो मिले ना तब तक उसको छोड़ा ना जाए। अच्छा, आज का इंसान जो आधे अधूरे मार्ग पे उसे कुछ मिला तो भगवान को छोड़ देता, अच्छा चलो इतना मिला इतना छोड़ो। मनु महाराज ने यही किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, लेकिन मनु महाराज वरदान नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति से समझौता कर लेते तो शायद भगवान को मनु महाराज कभी प्राप्त ही न कर पाते, और जो समझौता किया और राम को कभी प्राप्त कर नहीं सकता। जैसे ही मनु महाराज ने कहा कि सो तुम जानहु अंतर्यामी और प्रभु पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मनु महाराज ने कहा कि मांग लो, चाहिए क्या आप बोलिए। जैसे कहा भगवान ने मनु महाराज से, तो मनु महाराज ने कहा सरकार मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत और प्रभुसन कवन दुराव। भगवान ने कहा मनु महाराज जो आप मांग रहे हो इस संसार में असंभव है। बोले क्यों असंभव है? भगवान ने कहा संसार में मेरे जैसा दूसरा कोई बना ही नहीं है, मैं अकेला हूं, आप सरिस और खोजो कहां जाई। तो मनु महाराज ने कहा आपके जैसा कोई बना नहीं है और मुझे दरकार केवल आपकी है, आपके अलावा दूसरा कोई चाहिए नहीं। भगवान भी मानसिक तनाव में आ गए कि बड़ा अटपटा भक्त है, जिद पर अड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा मनु महाराज एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले मेरे समान तो कोई है नहीं, भेजूंगा किसको? मैं ही भले आपका पुत्र बन के आ जाऊं, ये संभव है, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है। आप सरिस खोजूं कहां जाई और नृप तव तनय होब मैं आई। भगवान ने मनु महाराज को वरदान दिया। महारानी शत्रुपा बैठी हुई थी बगल के भाग में। भगवान शत्रुपा जी के पास गए, हाथ जोड़ करके बोले देवी आपको क्या चाहिए, आप भी वरदान मांगो, मैं चलूं तुरंत बैकुंठ पहुंचूं। मैया शत्रुपा ने कहा प्रभु जो वरदान आपने महाराज मनु को दे दिया वही समझने में संशय लगता है कि जो पूरे जगत का पिता है वो किसी का पुत्र कैसे हो सकता है। अस समझत मन संशय होई, आए कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। बोले बात मेरी समझ में नहीं आती। भगवान कहे देवी आप वरदान मांगो, आगे बढ़ूं मैं। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु जो गति आप अपने भक्तों को देते हो, देना है तो वही गति मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। जे निज भगत नाथ तव आहई और जो सुख पावई जो गति लहाई वही दे दो। शत्रुपा जी ने मुंह खोलकर मांगा नहीं। अब आप समझिएगा मांगने वाले में और ना मांगने वाले में अंतर क्या होता है। महाराज मनु मांगे तो केवल एक वरदान पाए कि मैं आपका पुत्र होकर के आऊंगा, दोहा नंबर 150। और शत्रुपा जी मांगी नहीं, बोली सरकार जो आप अपने भक्तों को गति देते हो वही गति दे दो। तो भगवान ने शत्रुपा जी को 6 बातें दे दिया। सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। 6 बार सोई शब्द का प्रयोग हुआ है। और भगवान ने 6 गतियां किसको दिया? शत्रुपा जी को। और आप जब अयोध्या कांड पढ़ेंगे दोहा नंबर 155 पर, दशरथ जी का जब मरण हुआ है तो वहां दशरथ जी 6 बार राम नाम का उच्चारण किए हैं। राम राम कही और राम राम कही राम। दशरथ जी वही पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर शत्रुपा जी के साथ मैंने भी यही मांगा होता कि जो गति भक्तों को देते हो सरकार वही दे दो, तो 6 बार राम राम कह के पश्चाताप नहीं करना पड़ता।